इंडिया में G20 की मीटिंग्स चल रही हैं और G20 इवेंट की कुछ मीटिंग्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में भी रखी जाएंगी। इंडिया के पास आपको पता है कश्मीर का पहला इंटरनेशनल इवेंट होगा जो कश्मीर में होने जा रहा है। तो ऑलरेडी तमाम कंट्रीज में ये रजिस्टर हो जाएगा कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। हाँ नहीं, देखिए बदकिस्मती ये देखिए कि नेगेटिव जिस तरह आप क्या जाएगा, तासुर क्या जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको रोके। आपको लगता है कि इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स इंडिया मकबूजा कश्मीर में होस्ट करवा सकता है? वो इस टाइम बहुत बड़ी माशी ताकत है, वो करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। वो देखे ना कश्मीर का उन्होंने वो स्टेटस को ही खत्म कर दिया। वो समझता ही कुछ नहीं हमें, वो कहते हैं ये तो भिखारी हैं। तो ये भाई हमारी नफ्सियाती ये सोशल मसला है, नफ्सियाती पेचीदगियां हैं। अगर ताकत से हुकूमत करनी है ठीक, तो फिर वो करेंगे जिनके पास ताकत है। अभी G20 की मीटिंग चल रही है इंडिया में। अब कल उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया भेज दिया, यानी चाइना वालों ने। हमें वो रोकते हैं बात करने से या हम बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं। हालांकि लद्दाख का इशू उनका भी है, जैसे हमारा कश्मीर का इशू है। अगर आपकी लीडरशिप जो बुज़दिल और बेकार किस्म की होगी तो वो ऐसे ही होगा जैसे हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको लगता है हमारी लीडरशिप बुज़दिल है? बहुत ज्यादा बुज़दिल है। कहा यह जाता है जैसी अवाम वैसे हुक्मरानी। इसका मतलब है फिर पाकिस्तान की पब्लिक भी बुज़दिल है? एक सवाल है, थोड़ा तल्ख सवाल है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर G20 मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत दुनिया भर के इम्पोर्टेंट डेलीगेशंस इंडिया में पहुंच चुके हैं। और अभी G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग्स हो रही हैं, जिनमें रूस और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया आ चुके हैं। और ऑलरेडी भारतीय विदेश मंत्री श्री जयशंकर साहब की चाइनीज विदेश मंत्री के साथ मीटिंग हो चुकी है, जिसे देकर के पाकिस्तानी मीडिया जल तो रही है, लेकिन इसी के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया को एक और बड़ा शौक लग रहा है, और वह है G20 के सैकड़ों मीटिंग्स में कुछ मीटिंग जम्मू कश्मीर में होता देख के, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया रोना रो रही है। क्योंकि उस G20 मीटिंग में दुनिया के सभी बड़े देशों के डिग्निटरीज मौजूद होंगे, जो अपने आप में इस बात की ओर इशारा करता है कि दुनिया भी मानती और समझती है कि जम्मू कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट हिस्सा है। और यही बात सोच करके पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया की रातों की नींद उड़ पड़ी है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। G20 इवेंट की कुछ मीटिंग्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में भी रखी जाएंगी। इंडिया के पास ये गोल्डन चांस है पूरी दुनिया को बताने के लिए कि मकबूजा कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। इसको लेकर पाकिस्तान के सियासतदानों का कहना है कि इंडिया मकबूजा कश्मीर में इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट नहीं करवा सकता। आपको पता है कश्मीर का पहला इंटरनेशनल इवेंट होगा जो कश्मीर में होने जा रहा है। तो ऑलरेडी तमाम कंट्रीज में ये रजिस्टर हो जाएगा कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। क्या वहाँ पे इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स पॉसिबल हैं? लेकिन सबसे पहले तो हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको रोके, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, इसराइल जैसे और दूसरे ममालिक, फ्रांस, इटली जैसे, ठीक है, तो उनकी जो है वो इकॉनमी जो है वो उससे तो ग्रो करेगी, मगर वो डिस्प्यूटेड एरिया डायरेक्टली इंडिया के पास चला जाएगा। उससे ये इंटरनेशनली ये इमेज जाएगा कि ये एरिया इंडिया का है और इंडिया ही इसको जो है वो अवेल कर रहा है। ठीक है, तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए, कश्मीरियों का, हमारे भाइयों का जो है वो साथ दें कि वो UN में इस इशू को उठाएं। आपको पता है कि G20 इवेंट का हिस्सा भी नहीं है पाकिस्तान। इंडिया ने कहा है कि हम सिर्फ अपनी फ्रेंडली नेबर कंट्रीज को बुलाएंगे, पाकिस्तान उसमें इनवाइटेड भी नहीं है। वो समझता ही कुछ नहीं हमें। हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें भिखारी समझते हैं। उनके न्यूज़ चैनल उठा के देखे, वो कहते हैं ये तो भिखारी हैं, ये तो रोज जाके भीख मांगने वाले हमारा क्या मुकाबला करेंगे। मतलब शर्म की बात है, शर्म से डूब मरने की बात है। आपको लगता है कि इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स इंडिया मकबूजा कश्मीर में होस्ट करवा सकता है? वो इस टाइम बहुत बड़ी माशी ताकत है, वो करवा सकता है। अमेरिका उसके साथ है, कुछ भी करवा सकता है। वो देखे ना कश्मीर का उन्होंने वो स्टेटस को ही खत्म कर दिया। क्या कहा है किसी ने, कुछ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा, ये सिर्फ नाम की अक़वाम मुत्तहिदा, इसको खत्म कर देना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में इंडिया सक्सेसफुली होस्ट कर लेता है, कोई एक दो भी कर ले तो पूरी दुनिया में ये बात रजिस्टर हो जाएगी कि मकबूजा कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है, वो इंडिया की टेरिटरी है। जाहिर बात है, अगर वो कामयाब हो गया इसमें तो समझे वो आपके हाथ से निकल गया, समझे को कुछ ही नहीं है, फिर वो उनका हिस्सा हो गया। वो तो पहले ही कहते हैं कि हमारा हिस्सा है,
इंडिया में G20 की मीटिंग्स चल रही हैं और जिसमें बड़ी खबर यह है कि चाइना भी अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेज रहा है। जब भी इंडिया और पाकिस्तान में डायलॉग की बात आती है तो कहा यह जाता है जब तक कश्मीर का इशू हल नहीं होगा पाकिस्तान ट्रेड नहीं करेगा, पाकिस्तान कोई डायलॉग नहीं करेगा। अभी G20 की मीटिंग चल रही है इंडिया में। अब कल उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया भेज दिया, यानी चाइना वालों ने। हमें वो रोकते हैं बात करने से या हम बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं। हालांकि लद्दाख का इशू उनका भी है, जैसे हमारा कश्मीर का इशू है उनका भी लद्दाख और लद्दाख का इशू है इंडिया और चाइना का। वो तो बायलैटरल ट्रेड भी कर रहे हैं, वो से इश्यूज पे बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। देखिए इसमें ऐसा है, पिछले 70 सालों में हमने अमेरिका की कॉलोनी बन के देख लिया, हमें रिजल्ट ज़ीरो है। अब हम चाइना की कॉलोनी बन के अगर अपने फैसले खुद से नहीं करेंगे, चाइना के इशारे पे करेंगे, तो फिर वही कुछ दोबारा हमें 20-25 साल बाद फेस करना पड़ेगा जो आज हम अमेरिका के साथ बायलैटरल रिलेशन में हमें फेस कर रहे हैं। हमें भी इसी तरीके से ही सोचना पड़ेगा कि इंडिया हो, ईरान हो, अमेरिका हो या मिडल ईस्ट का कोई और कंट्री हो, इवन के इसराइल भी हो, तो हमें हर कंट्री से डायलॉग करना चाहिए। वरना हम इंटरनली भी ऐसे ही है। अब आपके शायद नॉलेज में हो, कुछ अरसे पहले तक अमेरिकन जितने थे पाकिस्तान में विदाउट वीज़ा आते थे और उनकी किसी सामान की कोई चेकिंग नहीं होती। अब अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएं तो हमारी वो कपड़े, जी बिल्कुल, कपड़े उतरवा के भी तलाशी देते हैं उनके। इक्वालिटी की बुनियाद के ऊपर आप कोई भी स्टेप लेंगे, आप गुलाम बन के करेंगे तो कभी भी कुछ नहीं होगा। आज भी जो हम पॉलिसीज अपनाए हुए हैं उससे आगे नफरतें बढ़ती नजर आ रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। मैं खुद इंडिया विजिट किया हुआ है मैंने 2005 में। वहाँ पे आम लोगों की सोच ऐसे नहीं है जैसी गवर्नमेंट की या हमें मीडिया के थ्रू मिलती है। कुछ एक दो चीजें हमारे माइंड में बिठा दी गई हैं जी, बहुत जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, बहुत गलत हो रहा है। ये भी एक रियलिटी तो है, मैं विटनेस हूँ इसका। मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बताता हूँ। दिल्ली के अंदर आप ट्रैवल कर रहे हैं एक सड़क के किनारे किनारे, एक जगह पे आपको बहुत ज़्यादा ढेर नज़र आएगा कूड़े का, और ओबाश किस्म के लड़के नज़र आएंगे, गंदे हाल होंगे, गंदा लिबास होगा। आपको पता लगेगा ये मोहल्ला मुसलमानों का है। बाकी सारी जगहों पे सफाई है, ये एक वहाँ पे फैक्टर है। लेकिन ये भी उसी वक्त बेहतर हो सकता है जब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे होंगे, तभी पाकिस्तान इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर आपकी लीडरशिप जो बुज़दिल और बेकार किस्म की होगी तो वो ऐसे ही होगा जैसे हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको लगता है हमारी लीडरशिप बुज़दिल है? बहुत ज़्यादा बुज़दिल है। कहा यह जाता है जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। इसका मतलब है फिर पाकिस्तान की पब्लिक भी बुज़दिल है? सवाल है, थोड़ा तल्ख सवाल है, लेकिन हाँ, पब्लिक बुज़दिल नहीं कह सकते, पब्लिक को शऊर नहीं है, शऊर नहीं है। और वो शऊर दिया नहीं गया, शऊर दिया नहीं गया, शऊर दिया नहीं गया, बिल्कुल नहीं दिया गया। उनको ज़हनी गुलाम बना के रखा गया है। अब इंशाल्लाह चेंजिंग आएगी। आपने कहा कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में जो G20 की कुछ मीटिंग्स होने जा रही है उन्हें रोका जाए। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इसे रोकने की काबिलियत रखता है? देखिए, इमरान खान ने UN में खड़े होके जो है वो जो स्पीच की थी उससे पूरा UN जो है वो एक दफ़ा हिल गया था। तो इसी तरह अगर आप UN में उसका मसला उठा सकेंगे, इस्लाम को एक जगह पे इकट्ठा कर सकेंगे, एज अ नेशन, एज अ कौम हमें स्टैंड लेना चाहिए इसके ऊपर।